बता रहे हैं कि मतगणना शुरू हो चुकी है, जिसका आपको, हमको, उम्मीदवारों को, राजनीतिक दलों को, जनता को इंतजार था। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। दिग्गज जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, एक एक कर आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे, लेकिन सबसे पहला रुझान न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा और उसके बाद सबसे पहला परिणाम भी आधे घंटे तक। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम खुलेंगी। जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीट हैं, जिनकी मतगणना 28 केंद्रों पर की जाएगी। और जैसा कि हमने बताया कि हरियाणा की जो 90 विधानसभा सीट हैं, इनके लिए 93 केंद्र बनाए गए हैं। तो इन 93 केंद्रों पर हरियाणा में जितनी भी ईवीएम है उनको लाया गया है और उनकी गिनती शुरू होगी। और आप जो टेबल्स के बारे में बता रही थी, उनको भी दर्शकों को आप विस्तार से बता दें कि कितनी मशीनें रहेंगी और इसका हिसाब किताब क्या है, क्योंकि एवरेज वोट्स जो कल मैं देख रहा था एक विधानसभा क्षेत्र में, वो 2 लाख के करीब वोटर्स हैं उनमें कुल मिलाकर। तो क्या इसका प्रोसीजर रहता है, थोड़ा जनता से इसको भी और ईवीएम खुलने को लेकर हमेशा ये सवाल उठता है कि जब मतदान हो जाता है, ईवीएम कैसे और कहां जाती है? स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, 3 लेयर की सुरक्षा होती है। पहली लेयर में अर्धसैनिक बल होते हैं, सेंट्रल फोर्स होती है, उसके बाद हरियाणा पुलिस, उसके बाद जिला पुलिस होती है। और स्ट्रॉन्ग रूम का मतलब है कि ईवीएम को सुरक्षित जगह पर रखा जाता है, लॉक कर दी जाती है, पासवर्ड किसी के पास नहीं होता। और जब आज 8:30 बजे ईवीएम आएंगी, तो जो ऑब्जर्वर होते हैं, जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं सभी राजनीतिक दलों के, उनकी मौजूदगी में ही ईवीएम खोली जाती हैं। और तब जब खोली जाएंगी, वीडियोग्राफी बकायदा उसकी होगी ताकि पारदर्शिता तरीके से। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी साहब जुड़ गए हैं। सैनी साहब नमस्कार और न्यूज 18 पर आपका स्वागत है। और एक बार हमेशा की तरह हम आपका खुले दिल से स्वागत करेंगे, क्योंकि आपने कभी भी जो हमारा बुलावा है उसको ठुकराया नहीं है। आज सुबह से ही देख रहे हैं हम पूजा पाठ में व्यस्त हैं, तो क्या माता रानी से प्रार्थना की आपने? थैंक यू मुकेश जी। पूजा पाठ ये धार्मिक नगरी है, यहाँ पर पूरे दुनिया से लोग शीश नवाने के लिए आते हैं। ये कुरुक्षेत्र धाम है, जहाँ पर सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश इसी पवित्र भूमि से दिया गया है। ये कर्म की भूमि है, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, जहाँ पर न्याय अन्याय का वहाँ समाधान हुआ था। और इस पवित्र भूमि के ऊपर जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी बाहर से भी आता है, हम तो स्वयं यहाँ पर पूजा अर्चना में शामिल रहते हैं और हर रोज रहते हैं। आपकी भी कर्म भूमि रही है, रुझान पहला आ गया है। आपको भी साथ में बता दें कि न्यूज 18 के पास पहला रुझान आ गया है। रुझानों में कांग्रेस अभी आगे है और लगातार बीजेपी की तरफ से कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी दावा करते रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनेगी। और हाँ, अभी सैनी साहब जाहिर है कि रुझान है और बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ। तीसरी बार कमल का फूल की सरकार बनेगी। बिल्कुल यही मैं आपसे थोड़ा सा विस्तार से जानना चाह रहा हूँ कि इस बार पहली बार हुआ है। विस्तार से ही बता रहा हूँ मैं जी। हाँ, नहीं पहली बार ऐसा हुआ है कि जब जो पोस्टल हमने, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने ईमानदारी से, हाँ जी आप कहिए, पहले आप कहिए जी कहिए आप। हाँ, हमने ईमानदारी से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 वर्षों में काम किया है। और हमने, क्योंकि बिना भेदभाव के जो हरियाणा क्षेत्रवाद से ग्रसित था, जो जिस हरियाणा के साथ भेदभाव होता था, हम देखते हैं कि 40 साल के बाद अंतिम तेल तक पानी पहुंचाने का काम इन पिछले 10 वर्षों के अंदर हुआ है। किसान को, चाहे महिलाओं को सशक्त करने की बात है, किसान को मजबूत करने की बात है, युवाओं में विश्वास जगाने की बात है, गरीब को मजबूत करने का काम हमारे पिछले 10 वर्षों के अंदर सरकार ने ईमानदारी से, हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हमने ईमानदारी से सेवा की है, तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के लोग सेवा करने का मौका ये देंगे। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो एग्जिट पोल हैं, इनके नतीजे कांग्रेस को आगे दिखा रही है। और आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अभी पंचकुला में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा कि 2 दिन हैं कांग्रेस वालों के पास खुश होने के, और उसके बाद जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में आएंगे। इसको अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट किया जा रहा है। मुकेश जी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो
एग्जिट पोल के नतीजे थे वो राजस्थान में भी आए थे, वो मध्य प्रदेश में भी आए थे, वो छत्तीसगढ़ में भी आए थे, वो उत्तराखंड में भी आए थे, हमने देखे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं कोई वैसे नहीं बोल रहा हूँ, ईमानदारी से हमने काम किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन सैनी साहब जो सेवा करने के लिए जो कॉन्फिडेंस आपका है उसके पीछे क्या ये वजह भी है कि जो ट्रेंड बता रहा है कि वोटिंग कम हुई है तो वो हमेशा सत्ता पक्ष की तरफ जाती है और एग्जिट पोल कांग्रेस की तरफ, तो ये जो 20 सीटों का अंदाजा लग रहा है, जो 20 सीटों का अंदाजा है कि यहां पर मुकाबला बहुत कड़ा है, कुछ भी हो सकता है इन 20 सीटों पर, क्या उसके मुताबिक आपको लगता है कि आंकड़ा आपके फेवर में जाएगा? मैडम सुदेश, ये आपका ही आंकलन है, आप जिस प्रकार से इसको सोचते हैं ये बिल्कुल ठीक है। हमने इस बात के बारे में भी हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं से आग्रह किया था कि आप ईमानदारी से जाकर के जहां कहीं भी हैं अपना वोट अवश्य दें। वोट और परसेंटेज बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और उस लोकतंत्र के लिए क्योंकि मजबूत होना जरूरी है और व्यक्ति को काम करने का गति से मौका मिलता है कि लोगों की आस्था लोकतंत्र के अंदर है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हमने ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों में काम किया है। और कई बार होता है कि अगर कोई नया काम हम शुरू करते हैं उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका सुधार भी हम करते हैं और हमने गति से उसका सुधार भी किया। लोगों को लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे गरीब तक सुविधा पहुंचाने की बात हो, चाहे किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य देने की बात हो, चाहे उसके खराबे का 100% मुआवजा देने की बात हो, चाहे सब्जी के किसान को भावांतर भरपाई देने की बात हो, चाहे बाजरे के किसान को हमने भावांतर भरपाई देने का काम किया हो, चाहे हमने कपास की फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम किया हो, लगातार हमारी सरकार ने मजबूती से हरियाणा प्रदेश के अंदर ईमानदारी से काम किया है। और इस ईमानदारी के कारण ही जो हमने सेवा भाव से काम किया है कि हरियाणा प्रदेश जो क्षेत्रवाद से पनपता था उस क्षेत्रवाद के ऊपर विराम लगाने का काम करते हुए हमने गति से हरियाणा को आगे बढ़ाया है और हम आगे भी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भी हम गति से इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नेटवर्क 18 न्यूज़ 18 के इस नेटवर्क पर आपको न केवल हरियाणा में, न केवल देश में, बल्कि बहुत सारे देशों में देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में आपको देखा जा रहा है। तो क्योंकि अभी 8 बजे हैं और पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है, तो आप क्या लग रहा है, क्या दावा है आपको, कितनी सीट्स आ जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के खाते में? मैंने कहा है कि हम तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं मुकेश जी, तीसरी बार। हम अपने काम के ऊपर कह रहे हैं, हमने पिछले 10 वर्षों में सत्ता के रूप में काम नहीं किया, हमने सेवा भाव के रूप में हरियाणा प्रदेश के अंदर काम किया है और इसको हम लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज लोगों को जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने काम किए हैं, लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश को उसका लाभ मिलेगा। सैनी साहब, आपसे सवाल मेरा कि क्या आपको वक्त कम मिला, सिर्फ